नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार के एक बेहद ही महत्वपूर्ण फैसले की, जिससे मदरसा व्यवस्था पूरी तरीके से बदल जाएगी। अब यहाँ पर सरकार ने एक नया नियम लागू किया है। नया नियम क्या लागू किया है कि भैया आपको बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस लगानी होगी। अगर नहीं लगाओगे तो आपकी सैलरी नहीं आएगी। ठीक है, यानी कि ये जो बायोमेट्रिक वाला सिस्टम है वो अभी जो पहले सरकारी शिक्षकों के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था और उसके बाद उन लोगों ने विवाद किया था तो उसको हटा लिया गया था, वो अब मदरसों में लागू किया जा रहा है। और ये बायोमेट्रिक जल्द ही आपको पूरे हमारे जो उत्तर प्रदेश है इसमें जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें लागू होता हुआ दिखाई देगा। और मुझे लगता है दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड मैंडेटरी, क्योंकि जितने भी सरकारी शिक्षक हैं वो बहुत सारी चीज़ों को बहुत सीरियसली यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। सो दिस इज़ द न्यूज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि भैया अब आपको बायोमेट्रिक्स लगाना पड़ेगा। चलिए, सो उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर मदरसों में जो शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं और जो छात्र हैं, इनकी उपस्थिति दर्ज करने के लिए रजिस्टर को साइड लाइन कर दिया है। अब छात्रों की भी उपस्थिति बायोमेट्रिक से होगी, जो कर्मचारी होंगे वो भी बायोमेट्रिक और साथ ही साथ जो शिक्षक होंगे वो भी बायोमेट्रिक। या तो अपना अंगूठा लगाओ या अपनी उंगली लगाओ और उसके थ्रू आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ, पूरी तरीके से रजिस्टर खत्म हो जाएगा। अच्छा, इससे सरकार को अब क्या फायदा होने वाला है? सरकार को एक तो डेटा मिलेगा और दूसरा ये पता चलेगा कि आखिर कौन सा शिक्षक पढ़ा रहा है, कितने छात्र पढ़ रहे हैं और कितने कर्मचारी इस समय कार्यरत हैं उस मदरसे में, उनका बैकग्राउंड क्या हो जाता है। ठीक है, अब मदरसों में उपस्थिति रजिस्टर के बजाय बायोमेट्रिक मशीनों से दर्ज होगी। हाजिरी अंगूठे या उंगली के निशान के माध्यम से लगाई जाएगी। ये प्रणाली आधार कार्ड से लिंक होगी और केवल वही व्यक्ति उपस्थिति दर्ज करा सकेगा जिसका आधार संबंधित मदरसे से जुड़ा हुआ होगा, यानी कि आपका आधार कार्ड आपके मदरसे से लिंक करवाया जाएगा। पहले से अपना आधार कार्ड देना पड़ेगा, अगर नहीं होगा तो आपकी उपस्थिति भी दर्ज नहीं हो पाएगी। तो नई व्यवस्था क्या है कि भैया बायोमेट्रिक मशीन, अंगूठा या उंगली लगाओ, इसके साथ केवल वही व्यक्ति उपस्थिति दर्ज कराएगा जिसका आधार उससे संबंधित होगा, प्लस यहाँ पे ये आधार कार्ड से लिंक होगा आपका मदरसा। इसमें जो पारदर्शिता है और जवाबदेहिता है वो हमारी बढ़ेगी, फर्जी हाजिरी हमारी कम हो जाएगी, नियम उपस्थित रहेंगे और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। किस पर लागू होगा? तो सभी शिक्षक जितने भी मदरसा में पढ़ा रहे हैं सब पर ये लागू होगा। गैर शिक्षण जो कर्मचारी हैं उन पर लागू होगा, सभी छात्र छात्राएं, और प्लस इसमें आपके सभी मदरसे उत्तर प्रदेश के, अगर वो आपके सरकार में रजिस्टर्ड है नहीं है, मतलब जैसे भी मदरसे, अगर वो मदरसे हैं किसी भी प्रकार के हो, सरकारी सहायता प्राप्त हो या ना हो, सब पर आपका ये सिस्टम लागू होना ही होना है। ठीक है, अब सरकार का उद्देश्य क्या था? तो भैया शिक्षा व्यवस्था थोड़ी पारदर्शी हो कि क्या पढ़ाते हो, कहीं तुम बंदूक चलाना तो नहीं सिखा रहे हो, कहीं आप उनको जिहादी तो नहीं बना रहे हो, ये पता होना चाहिए कि पढ़ा क्या रहे हो आप। प्लस फर्जी उपस्थिति तो नहीं है, वहाँ पर जो छात्र पढ़ने आ रहे हैं वो एक्चुअल में छात्र हैं या फिर कोई और है, बम बनाना सीख रहे हैं, पता चला है कि आज यहाँ पर हमें फोड़ना है जा करके। राइट, सिंपल सी बात है, ये उद्देश्य है और इसका कोई मोटिव नहीं है। दिस इज एक्चुअली क्लियर कि भैया देखो हम ये चाहते हैं और ये होना भी चाहिए ना। शिक्षकों और छात्रों को नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना है और शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करना है। मदरसों के लिए निर्देश, तो सभी मदरसों में जल्द से जल्द बायोमेट्रिक मशीनें लग जाएंगी। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी व्यवस्था इसकी निगरानी करेंगे और मदरसा प्रबंधन को नई प्रणाली को शीघ्र लागू करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। संबंधित प्रभाव, तो सकारात्मक पक्ष यही होगा कि फर्जी हाजिरी रुक जाएगी, जवाबदेहिता पारदर्शिता बढ़ जाएगी और छात्रों की नियमित उपस्थिति हो जाएगी। चुनौती ये होगी कि भैया आधार लिंकिंग और तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं कि ये कैसे करेगी हमारी सरकार, आधार लिंक कैसे किया जाएगा, जो तकनीकी जो चीज़ें हैं वो कैसे सिखाई जाएंगी मदरसों में, मौलवियों को कैसे बताया जाएगा। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और मशीनों का रखरखाव थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो वो कैसे किया जाएगा। तो ये सब थोड़ी सी चुनौती भरी चीज़ें हो सकती हैं। लास्ट में हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों में किस नई व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया है? आप सभी की क्या राय हो जाती है इसको लेकर के जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।